गुड मॉर्निंग बच्चों। अतिथि सत्कार करना हमारे संस्कार में है। जब कोई मेहमान हमारे घर आता है, हम उसे ड्राइंग रूम में यानी जिसे सज्जा कक्ष कहते हैं उसमें बिठाते हैं। अच्छे से अच्छा उन्हें नाश्ता कराते हैं यानी जलपान कराते हैं। अच्छे से अच्छे खान पान की व्यवस्था करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मेहमान नवाजी हमारी संस्कृति है और जिसे उर्दू में मेहमान नवाजी कहते हैं। तो जो कहानी तुमने पढ़ी यशपाल के द्वारा रचित लखनवी अंदाज, इसमें तुमने देखा कि बहुत सारे उर्दू के शब्दों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि लखनऊ की तमीज़, तहज़ीब, नफासत, नज़ाकत, इन सब का वर्णन इस कहानी में लेखक यशपाल ने किया है। क्योंकि लेखक जो हैं वो प्रसिद्ध कहानीकार हैं और कहानी लिखना उनका प्रिय विषय रहा है। वो तरह तरह की कहानियाँ रचते हैं और इस बार उनके दिमाग में आया कि चलो कुछ नई कहानी रचते हैं। और नई कहानी रचने के फिराक में वो द्वितीय श्रेणी का टिकट खरीद लेते हैं और रेल के डिब्बे में चढ़ जाते हैं। अब आप सोचिए कि रेल के डिब्बे में चढ़ने से पूर्व लेखक सोचते हैं कि डिब्बा निर्जन होगा। क्या ये संभव है? कितने प्रश्न लेखक हमारे लिए उपस्थित करते हैं कि एक रेल का डिब्बा जो उनके अनुमान के प्रतिकूल निर्जन नहीं था। उनको वहाँ एक नवाब साहब मिल जाते हैं। नवाब साहब, सफ़ेद पोश शब्द उनके लिए प्रयोग किया गया है, यानी साफ सफ़ेद कपड़े पहने एक नवाब साहब बैठे हैं। नवाब साहब की नवाबियत को दिखाने के लिए कि ये माना जाता है कि नवाब जो है वो बहुत रईस होते हैं और उनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा एक अलग ही उनका अंदाज होता है। तो उसी अंदाज में लखनऊ वो बैठे तो हैं, पर उनके सामने खाने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे हुए हैं। नवाब साहब ने ये सोचा कि वो सेकंड क्लास से जाएंगे तो इसमें कोई नहीं होगा, और लेखक ने ये सोचा कि उसे नई कहानी का विषय मिलेगा तो वो ट्रेन में जाएगा तो सेकंड क्लास खाली होगा और वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलेगा। परिणाम स्वरूप नवाब साहब लेखक से रुख नहीं मिलाते हैं और लेखक को ये बात ज़रा भी अच्छी नहीं लगती है। लेखक को लगता है कि हम मध्यम वर्गीय लोगों के साथ बड़े लोग कहीं ना कहीं हमसे बचने की कोशिश करते हैं और अपने शान और शौकत को दिखाने के लिए हमें कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमसे बचते हैं। ये बात लेखक को नागवार गुजरती है और नवाब साहब को ये बुरा लगता है कि मैं नवाब और मेरे सामने ये रखे हुए दो खीरे एक आम इंसान ने देख लिए। अब वो मेरी रईसी में कितना फ़र्क आ गया, क्या सोचेंगे ये कि मैं खीरा जैसी तुच्छ वस्तु खा रहा हूँ। और नवाब साहब ना चाहते हुए भी लेखक को खीरे के लिए कहते हैं या खीरा खाने के लिए आग्रह करते हैं। लेखक मना कर देता है, आत्मसम्मान में मना कर देता है। लेखक जब मना कर देता है तो नवाब साहब भी खीरा नहीं खाते हैं, उसको छीलते हैं, उसका झाग निकालते हैं, उसको काटते हैं, उसमें नमक मिर्च भी डालते हैं, लेकिन उसकी स्वाद ले करके उसको नाक तक ले जाते हैं और उसको सूंघ करके ऐसा दिखाते हैं जैसे कि उनका पेट भर गया, वो तृप्त हो गए और वो खीरे की एक एक फाँक को ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक देते हैं, खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। क्या दर्शाता है नवाब साहब का ये व्यवहार? नवाब साहब का ये व्यवहार हमारे लिए कई प्रश्न छोड़ता है कि क्या बिना खाए हुए उदर की तृप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती है। लेकिन नवाब साहब को सुगंध लेने की, आपने देखा होगा चित्र में कि नवाब फूल लेकर के बैठे हैं और उसकी सुगंध से ही बहुत खुश हो रहे हैं और बहुत संतुष्ट हो रहे हैं और उनको वो कल्पना में खो जा रहे हैं। तो नवाब साहब ने ये दिखाने की कोशिश करी कि उनका पेट इतने से भर गया है और वो खीरा वाकई बहुत छोटी चीज़ होती है और वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन शक्ति पर जोर डालती है, इसलिए हम इसे नहीं खाते हैं। बच्चों, दरअसल लेखक इस कहानी के माध्यम से
एक व्यंग्यात्मक कहानी के माध्यम से हमें कई बातें बताने की का प्रयास कर रहा है। लेखक को इस कहानी लिखने का उद्देश्य लेखक का ये रहा है कि संसार में सभी लोग कहीं ना कहीं हम दोहरी ज़िंदगी जीते हैं। हम दिखाते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। ये केवल मध्यम वर्गीय पर व्यक्तियों पर कटाक्ष नहीं है, ये संसार में आम तौर पर ऐसा देखा जाता है। दूसरी बात, लेखक उन कहानीकारों के बारे में भी कहता है कि कहानी लोग लिखते हैं। लेखक हमसे प्रश्न पूछता है कि क्या बिना विचार, बिना पात्र या बिना घटना के कोई कहानी रची जा सकती है? लेखक ये प्रश्न हमारे लिए इसलिए छोड़ता है क्योंकि कोई भी कहानी बच्चों बिना कथानक के संभव नहीं है। कहानी में पात्र ना हो ये असंभव है, और कहानी में घटना ना हो ऐसा हो नहीं सकता। लेखक जो स्वयं एक कहानीकार है और वो ये कहानी लिख रहा है, तो उसको कहानी लिखने के लिए उसने रेल के डिब्बे में जाकर वो बैठता है, सेकंड क्लास के डिब्बे में जाकर के वो बैठता है, और वहाँ से उसे एक नया विषय मिलता है, नवाब साहब का एक चरित्र मिलता है। क्योंकि कल्पना करना, कल्पना को विचारों में परिवर्तित करके उसमें पात्रों को डालना और घटनाओं को डालना और फिर उसे एक धागे में पिरो करके हमारे समक्ष प्रस्तुत करना, ये लेखक का स्वभाव है। तो बच्चों, इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या बिना विचार, पात्र और घटना के कहानी लिखना संभव है? कई बार बच्चे इस प्रश्न पर अटक जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर है नहीं। बोर्ड में कई सालों से ये प्रश्न कई बार लगातार पूछा जा रहा है। तो आप बिल्कुल भ्रमित नहीं होंगे, क्योंकि कहानी के लिए कथ्य अनिवार्य है। और इस कहानी में लेखक हमें यही संदेश देना चाहता है कि एक तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं और अपने दिखावट के लिए उन्होंने एक नवाब साहब का चरित्र बनाया है, और दूसरी ओर वो हमें ये बताना चाहते हैं उन नए कहानीकारों को कि कहानी लिखने के लिए कुछ भी हम लिख देते हैं और हम सोचते हैं कि हमने उसको कहानी का नाम दे दिया है। तो इस पाठ को पढ़कर, इस कहानी को पढ़ करके हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं की हैं, और हमको लगता है कि ये प्रश्न आपके लिए विशेष था, जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सहायता करेगा आगे इस कहानी को और समझने के लिए।